बुद्ध द्वारा बताए गए कर्म के सिद्धांत लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अर्थात उनके कार्य, सोच और इरादे का प्रतिफल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। यह प्रतिफल सीधे उनके जीवन में वापस आता है, चाहे वह वर्तमान जीवन में हो या आने वाले जन्मों में। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए एक प्रसिद्ध कथा है जो कर्म की शक्ति को समझने में मदद करती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में एक आश्रम में ठहरे हुए थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पूछा, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत अच्छा किया है, फिर भी मुझे क्यों कष्ट हो रहा है? क्या कर्म का कोई परिणाम नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कर्मों का फल जरूर आता है, लेकिन कभी कभी उसे लौटने में समय लगता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत क्रूर था। वह अपने राज्य में प्रजा पर अत्याचार करता था और कमजोर लोगों का शोषण करता था। उसने अपनी सत्ता के बल पर दूसरों का जीवन कठिन बना दिया। लोगों के हृदय में डर और नफरत थी, लेकिन राजा को अपने कर्मों का कोई पश्चाताप नहीं था। वह सोचता था कि वह कभी नहीं हार सकता। समय बीतता गया और राजा की शक्ति और वैभव बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे उसके शत्रु बढ़ने लगे। एक दिन उसके राज्य पर हमला हुआ और राजा को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छुप गया। उसे अब एहसास होने लगा कि उसके बुरे कर्म लौटकर उसके पास आ रहे हैं। जंगल में भटकते हुए राजा को एक बूढ़े साधु मिले। राजा ने उनसे अपने दुहक की कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो अब लौटकर तुम्हारे पास आया है। जैसे तुमने दूसरों के साथ किया, वैसा ही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साधु से प्रायश्चित का मार्ग पूछा। साधु ने राजा को समझाया कि अगर वह अपने कर्म सुधारना चाहता है तो उसे दूसरों की सेवा करनी होगी और अपने पिछले बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। राजा ने वचन दिया कि वह अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाएगा। वह वापस राज्य में गया और एक नेक और न्यायप्रिय शासक बन गया। धीरे धीरे उसके कर्म बदलने लगे और उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। बुद्ध ने युवक से कहा, राजा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कर्मों का फल जरूर लौटता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समय के साथ हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और समझ गया कि उसे अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना होगा।